फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रथम इकाई सामाजिक परिवर्तन पे चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन जिसे हम अंग्रेजी में सोशल चेंज कहते हैं। सामान्य शब्दों में सामाजिक संरचना में अगर कोई परिवर्तन या बदलाव होता है उसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना का व्यापक अर्थों में प्रयोग हम सभी करते हैं। समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम की दृष्टि में समाज के सभी सामाजिक तत्वों के कुल योग के रूप में हम सामाजिक संरचना को देख सकते हैं। किसी भी सामाजिक संरचना के अंतर्गत संबंध, समूह, संगठन, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, शैक्षणिक प्रणाली, परिवार, विवाह, धर्म, विचारधारा, आपके निवास की शैली, जीवन शैली, मानसिकता, इन सभी को शामिल किया जाता है। इन तत्वों में सामान्य या कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि इसमें संरचना में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र में विलियम एफ आर्गमन ने 1922 में किया था। उन्होंने एक निबंध लिखा था सामाजिक परिवर्तन पे, उसमें उन्होंने सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन शब्दावली का प्रयोग किया था। आर एम मैकाइवर ने इसको सामान्य रूप से परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाला बदलाव या परिवर्तन है। वहीं एक और समाजशास्त्री एम जोन्स कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक बदलाव, सामाजिक प्रतिकृति, समाज की प्रक्रियाओं के किसी भी पक्ष में होने वाला संशोधन या नएपन को कहा जाता है। एक और समाजशास्त्री किंग्सले डेविस कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के प्रकार फंक्शन में होते हैं। टीबी बाटोमोर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो किसी सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था या उनके आपस के संबंधों रिलेशन में होते हैं। सामाजिक संबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज में होने वाला बदलाव, समाज की संरचना में जो पूर्व की स्थिति है वो नई स्थिति में आ जाना सामाजिक परिवर्तन करता है। इसको संस्कृति में भी बदलाव को हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन है। अलग अलग प्रकार से इसकी विवेचना की गई है, जैसे उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो आंतरिक कारणों, विभेदीकरण, एकीकरण में होती है, एक ही दिशा में होती है, क्रमिक प्रक्रिया है, जिसे चरणों में हम आकलित कर सकते हैं। एक दिशा से जटिल की ओर, एक से अनेक की ओर, असंगठित समरूपता से संगठित समरूपता की ओर बढ़ना उद्विकास कहता है, एवोल्यूशन कहलाता है। ये सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उसके रूप देख रहे हैं तो ये उद्विकास कहलाता है। प्रगति, प्रोग्रेस, प्रगति एक ऐसा परिवर्तन है जो दो समय बिंदु पर मापन के बाद सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करता है। दो समय बिंदु पे हम जो मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उनके सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करें। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने जैसे कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने प्रगति का सिद्धांत दिया था। एक और रूप है इसका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। विकास का अर्थ सामान्यतः समाज में निर्देशित संगठित आर्थिक विकास की योजना से सामान्यतः लिया जाता है, जिसके कुछ सामाजिक लक्ष्य भी होते हैं। एल.टी. हाफहाउस कहते हैं, विकास जनसंख्या में वृद्धि, कार्य क्षमता की वृद्धि है। टीबी बाटामोर कहते हैं, विकास का अर्थ औद्योगिकरण, समाज में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। डेविड ई एप्टर कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी रीथिंकिंग डेवलपमेंट, उसमें सामाजिक विकास को समाज के सभी क्षेत्रों में कानून, योजनाओं और नीतियों के द्वारा होने वाले सकारात्मक परिवर्तन के रूप में कहा है। एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन, इसकी बहुत समाजशास्त्र में चर्चा होती है समाज में। प्लान सोशल चेंज, सामाजिक विकास एक नियोजित सामाजिक परिवर्तन का पर्यायवाची शब्दावली है। जब हम सामाजिक विकास और नियोजित सामाजिक परिवर्तन करते हैं, दूसरे के पर्यायवाची शब्दावली है। कुर्नाल मिर्डल कहते हैं कि सरकारों के द्वारा अन्य समूहों के सहयोग से सोच समझकर अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को नियोजित परिवर्तन, प्लान चेंज कहते हैं।
ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आर्थिक विकास, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं। दूसरा सामाजिक विधान, बहुत से नियम, जैसे वृद्धावस्था नियम, वृद्धों के संरक्षण वाला कानून, बालकों के संरक्षण वाला कानून। और तीसरा कार्यकारिणी के आदेश, जैसे पर्यावरण नीति, दवा नीति, वन नीति, भूमि सुधार नीति। ये 3 प्रकार से नियोजित सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। एक और है इसका रूप नवाचार। नवाचार वास्तव में क्या होता है, एक प्रचलित स्वरूप के पूरी तरह, कोई प्रचलित स्वरूप है उसके पूरी तरह समाप्त हो जाने पे उसके स्थान पर नए स्वरूप का उदय होना और अवस्थिति आना, तो वो कहलाता है नवाचार। जैसे आपको याद होगा 70 के दशक में हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते थे मैरिज वगैरह के, जिसमें भोजन वगैरह होता था, पंगत में बैठाल के खाया जाता था। 70 के दशक के बाद धीरे धीरे 80 का दशक आते आते बफेट सिस्टम हुआ कि टेबल में रख दिया जाता है, आप सामान उठाइए, सेल्फ सर्विस खाइए। भारतीय समाज में धोती कुर्ता पहना जाता था, और उसकी जगह पैंट शर्ट पहनने लगे, कोट पैंट टाई लगाने लगे। ये नवाचार है। एक और नवाचार अभी हुआ कि इसके पहले तक हमारी क्लासरूम टीचिंग होती थी, शिक्षक आते थे, क्लास में उपस्थिति लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन कोविड-19 और न्यू टेक्नोलॉजी के बाद अब शिक्षक अपने घर में बैठे मोबाइल पे वीडियो करके या जूम ऐप से या विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्रों तक अपने व्याख्यान, अपने लेक्चर पहुंचा देता है। ये नवाचार है। तो इस समाज में होने वाले परिवर्तन के बहुत से कारण हैं। समाज की स्थिति बदल जाना, वास्तव में क्या होता है, समाज के अंतर कारण 2 प्रकार से आते हैं। एक आंतरिक होता है और एक बाह्य दबाव। आंतरिक दबाव के कारण इंटरनली सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो बदलाव होते हैं वो एक परिवर्तन कर देते हैं, उसकी स्थिति बदल देते हैं। इसमें मानवीय प्रयास होता है, सामाजिक आंदोलन करना, सामाजिक क्रांति करना, नियोजित सामाजिक परिवर्तन, ये सब मानवीय प्रयास है, ह्यूमन एफर्ट है, जिसके कारण समाज में बदलाव आता है। एक बाहरी प्रभाव, अर्थात दूसरे समाज के प्रभाव से परिवर्तन होना। दूसरे समाज के, जब एक समाज में दूसरा समाज आता है, उसके क्रियाकलाप, उसकी गतिविधियां इसको बदलाव लाती हैं। इसके लिए विलियम एफ आगमन कहते हैं कि परिवर्तन में वास्तव में बाहर की संस्कृति जब एक संस्कृति से आती है, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत मिलके आपस में बदलाव करते हैं। लेविस कोजर ने भी इसे कहा कि बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन की हमें चर्चा करना चाहिए। लुइस कोजर कहते हैं एक समाज के अंदर संघर्ष होता है तो वो आंतरिक संघर्ष है। जब समाज के अंदर खदबदाहट होती है, समाज में बदलाव की बात आती है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, रशियन क्रांति हुई, ये सब आंतरिक संघर्ष है। लेकिन जब एक समाज का दूसरे समाज के साथ संघर्ष होता है, एक समाज का जब दूसरे समाज के साथ संघर्ष होता है तो बाह्य संघर्ष कहलाता है, ये कहलाता है बाहरी। एक और समाजशास्त्री पीएच शोरकिन कहते हैं आंतरिक कारणों के साथ साथ बाहरी प्रभाव भी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेजों से आने से पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं भारतीय समाज में बदलाव करने लगी, भारतीय समाज को बदलने लगी। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पादन की शैली या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से समाज और संस्कृति में बदलाव आता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब जब उत्पादन के साधन बदलते हैं तब तब समाज में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। आदिम समाज था, फिर कृषि समाज आया, फिर औद्योगिक, तो उत्पादन के सारे साधन बदलते गए। थॉर्स्टीन वेबलन ने प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद की बात की है, तो कहते हैं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बदलने से समाज में बदलाव आते हैं। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स युग आया तो सारा समाज बदलाव आ गया। और कुछ लोगों ने कहा है कि समाज के अंतर्गत परिवर्तन के बहुत से कारण हैं, आर्थिक कारण है, प्रौद्योगिकी कारण है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है। ये सारे कारण जैविक कारण भी होते हैं, बायोलॉजिकल कारण भी, जिसमें एम फिशर ने तो जीन्स की चर्चा की है, तो वो कहते हैं जीन्स में बदलाव से समाज में परिवर्तन होता है। तो अलग अलग प्रकार से समाज के अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का क्रम लगातार चलता रहता है। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम ने भी कहा था प्राचीन काल में लगभग 700 ईस्वी तक धर्म प्रभावित धार्मिक समाज था। इसके बाद 1800 ईस्वी तक तात्विक समाज, मेटाफिजिकल सोसाइटी था। उसके बाद अब प्रत्यक्षवादी समाज, पॉजिटिविस्ट सोसाइटी है। उसका जो 3 नियम है ना सोसाइटी का, लास्ट 3 स्टेजेस, थोलॉजिकल सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी और पॉजिटिविस्ट सोसाइटी,
ये वही कह रहा है, परिवर्तन की बात कहता है अगस्टॉम की। देखिए समाज में 700 ईस्वी तक धर्म का बहुत प्रभाव था, जिसे उसने धार्मिक सोसाइटी, थियोलॉजिकल सोसाइटी का। उसके बाद 1800 ईस्वी तक तत्ववादी समाज, मेटाफिजिकल सोसाइटी थी। और फिर अब प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्ट, जिसमें कि वैज्ञानिकता आ गई है, इसको कहा। तो ये काउंट ने भी चर्चा की थी, मार्क्स ने भी कहा है उत्पादन के साधन बदलते हैं। तो देखिए वो कहता है कि प्रारंभ में आदिम समाज था अथवा आदिम साम्यवादी समाज था, इसके पश्चात गुलाम समाज आया, फिर गुलाम समाज के बाद सामंती समाज आया, और अब पूंजीवादी समाज, पूंजीवाद कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई। तो मार्क्स ने भी समाज के अलग अलग प्रकार से परिवर्तनों की बात की है। स्पेंकलर ने भी इस पर चर्चा की है कि अलग अलग प्रकार से समाज में बदलाव होते। तो सामाजिक नीतियाँ, सामाजिक बदलाव, और आपके परिवर्तन के लिए टेक्नोलॉजी है, संस्कृति, ये सारे कारण कहीं ना कहीं से समाज के अंतर्गत बदलाव लाते हैं, समाज की स्थिति बदलती रहती है। भारत में सामाजिक परिवर्तन भी आप देखिए, मुगल आए तो कुछ और बदलाव आया, अंग्रेज आए तो कुछ और बदलाव आया। ये हमारे कार्य करने के तौर तरीके, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, बदलाव सभी कुछ कर देते हैं। अभी जो बदलाव का फैक्टर है समाज में, वो एक पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, उसमें देखिए आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण की सूत्रपात करने वाले अंग्रेज थे। एम श्रीनिवास कहते हैं कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर ये है, पश्चिम के संपर्क से भारत में व्यक्तिवादिता, युक्तिपूर्णता, सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता और समानता के मूल कम या कुछ अधिक प्रारंभ हुए। आधुनिकता का अर्थ है धर्म का समाप्त होना नहीं, धर्म का समाप्त होना भी, विज्ञान की बात करना, ये आधुनिकता है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में हमारे यहाँ धर्म की जो भूमिका है और वर्चस्व था, वो कमजोर हो गया। अंग्रेजी राज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बढ़ी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई। आज़ादी के बाद ये और बढ़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति में आधुनिकता के तत्व आने लगे। आधुनिकता है पश्चिमीकरण। एम श्रीनिवास ने 1952 में पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी। वो कहते थे अंग्रेजों के 200 वर्षों के राज से भारत में जो भी बदलाव हुए हैं, वे वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण है। भारत के सवर्ण समूह में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया थी। पश्चिमीकरण में आधुनिकता के तत्व थे। पश्चिमीकरण के कारण देखिए हमारे अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य विचारधारा, पश्चिम की जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज होने लगी। यानी पश्चिम की जीवन शैली, अंग्रेजी भाषा से बदलाव हुआ और हमारे यहाँ सब कुछ बदल गया। ये पश्चिमीकरण है। एक नव पश्चिमीकरण की बात होती है, न्यू वेस्टर्नाइजेशन। इसमें किसी ने कहा नहीं, लेकिन अंग्रेजी राज के समाप्त हो जाने के बाद अब पश्चिमीकरण से सत्ता, सुविधा, सम्मान के लाभ की आशा नहीं थी। तब पश्चिमी जीवन शैली, मानसिकता का अनुकरण तब भी भारत में होता आ रहा है। इसलिए समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह कहते हैं, आज़ादी तक हम विलायत की तरफ हर बात के लिए देखते थे, विदेशों की तरफ देखते थे, लेकिन उसके बाद अपने मार्गदर्शन के लिए हम अमेरिका, रशिया की तरफ देखने लगे। ये सब पश्चिमीकरण नहीं, नव पश्चिमीकरण है, भारतीकरण। हमारे आदिवासी समाज में परिवर्तन की चर्चा जब होती तो इस धारणा का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी, गांधीवादी हिंदू राष्ट्रीयता के साथ जोड़ दिया है। अलग अलग का भारत में समान लक्ष्यों, आदर्शों के विकास रहा है। आकांक्षाओं की समानता को हम कह सकते हैं। इसके सवर्ण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग स्थितियाँ बनी हैं, वर्ग बने हैं। तो भारतीकरण क्या है? भारत की आम जीवन में गंगा जमुना संस्कृति जो है, साझी संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को भारतीकरण कहते हैं, इंडियनाइजेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से चीज़ें हैं। इसमें इस्लामीकरण है, संस्कृतिकरण है, परंपराकरण है, आधुनिकता है, ये सब परिवर्तन की चीज़ है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने नियोजित परिवर्तन किए। ये बदलाव की एक बात है, इसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत बदलाव होता है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं बदलती हैं, समाज के अंतर्गत होते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक निश्चित प्रक्रिया है। समाज में निरंतर बदलाव होता है, कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता, वो सदैव गतिशीलता रहती है, समाज में बदलाव होता है। एक निश्चित प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन हमेशा गति नीचे से ऊपर की होता है, हमेशा एक रेखीय होता है, कभी कभी चक्राकार भी होता है, पर सामान्यतः एक रेखीय होता है। सामाजिक परिवर्तन सारी संस्कृति, सारे समाज को बदलाव लाता है, परिवर्तित करता है। इसकी गति काफ़ी तेज भी होती है, कभी कभी इसकी गति धीमे भी होती है।
जैसे गांव और शहर के कंपेरिजन करें, हम तुलना करें, तो नगरों में देखिए सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है, बनस्पत गांव में सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। तो आज आपके साथ मैंने सेकेंड ईयर में, द्वितीय वर्ष में, बीए द्वितीय वर्ष में सामाजिक परिवर्तन और विकास का जो प्रश्न पत्र है, उसके तहत सामाजिक संरचना के सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक संरचना परिवर्तन की परिभाषा विविध विद्वानों ने दी है, सामाजिक परिवर्तन के क्रम, सामाजिक परिवर्तन के रूप, सामाजिक परिवर्तन में की प्रक्रियाओं की आपके साथ चर्चा करी। आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए, आपको इसी प्रकार से पाठ्यक्रम से संबंधित समाजशास्त्र की सारी जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। मेरे चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल। आप इसको लाइक और शेयर करिए। विद्यार्थी, आपको समाजशास्त्र की सारी घर बैठे आपको सारी जानकारियां मिलेंगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा।